सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जीवन का बड़ा सुंदर मंत्र सीखा कि इस दुनिया में हर वो चीज सहज है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, बस उसके लिए आपको भी सहज होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में क्रिया की प्रतिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे भारत, कर्म का फल सबको मिलता है और तुम जो कर्म करोगे, तुम कुछ भी कर लेना, उसका कर्म फल तो तुम तक पहुंचेगा। अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहें तो आप गेंद बॉल जो होती है, आप जब दीवार पर बड़ी तेज मारते हैं तो वो उतनी ही तेज आपकी ओर भी लौटकर आती है। ये सिद्धांत पूरी पृथ्वी पर कार्य करता है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है और इस गुरुत्वाकर्षण को अगर हम बहुत बहुत अच्छाई से देखें तो कहीं ना कहीं हमारा लाभ ही कर रहा है। एक ऐसा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, स्थिर हैं, सुरक्षित हैं और सबसे बड़ी बात कि यहां से न तुम्हारा तप बाहर जाने वाला है, न तुम्हारा पाप बाहर जाने वाला है। द मीन इज दिस कि आप जो कर रहे हैं वो यहीं रहेगा, यहीं घूमता रहेगा वायुमंडल में ऊर्जा के द्वारा। तो आप अगर भगवान की सन्निधि में हैं, अर्थात भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये भी आपका बैंक बैलेंस बन रहा है और अगर नहीं ले रहे हैं तो ये भी बन रहा है। अगर आप ये कहें कि कार्य को करना कर्म है तो सोना भी कर्म है, फालतू बैठे रहना भी कर्म ही है। भाई आप फालतू बैठे हैं, ये अपने आप में कर्म हो गया। लेकिन जिस कर्मफल की बात हो रही है, अर्थात जिस कर्म को करने की भगवान बात कर रहे हैं, वो ये ठीक है, हम दुनिया में आए हैं, बड़े होंगे, एजुकेशन लेंगे, दुकान पानी नौकरी सब होगा। ये कर्मफल शरीर और शरीर से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के लिए है। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें तो भगवान जिस कर्म को करने की बात कह रहे हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि तुम वो कर्म करो जिससे मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। वो सब तो कर ही रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम जो कर बैठे हो, जो करते रहोगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और क्या दोगे उसको? सब तो उसी का है, उसी से लिया, उसी को देना, उस तक पहुंचेगा, उसी की यात्रा, उसी की संपन्नता। लेकिन एक बार जब उसके उस दृष्टांत, उस दृष्टिकोण पर अगर हम नजर डालेंगे तो आप देखना एक अलग, एक सुंदर, अलग, एक अलौकिकता से भरा हुआ कमल खिलता हुआ हमें नजर आएगा। बस अंतर इतना है सानिध्यता की।